जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो है दूसरा क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। देखते हैं जो कि स्टार्ट का प्रश्न जो है पहले बता चुके मेरे प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है लंबी भाग विधि द्वारा मासा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 4, 5, 6 और आठवीं भाजक 8 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। इसका कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, आठवीं भाजक का मतलब क्या हुआ, अंतिम वाला जो होगा यहाँ पर 3 को कर देते हैं। आठवीं यानी कि भाजक जो है 8 है, इसमें 8 लिखेंगे। इसका यानी कि क्या है, भागफल क्या किया गया है, 4, 5, 6 दिया है। 4, 5, 6 दिया है का मतलब क्या है, लास्ट में क्या है 6 है, ऊपर से नीचे की तरफ बोला है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा मान होगा जो कि क्या होगा, कट गया होगा संपूर्ण रूप से, तो वह कौन सा मान होगा, 8 में 6 का पारा पड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 के 48। यहाँ पर कौन सा मान होगा, 48 रहा होगा, जो कि क्या हुआ, कट गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस वाला को क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ उतारते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 48 लिखते हैं। 48 जब लिखेंगे तो 48 जब यहाँ पर हमारा भाजक हुआ और भाग पर 5 दिया है तो 48 में 5 का गुणा करो मेरे प्यारे बच्चों, 200 क्या आएगा 40, और 240 में ये 8 शेष बच्चा है तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 248। 248 में से 240 को घटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बचेगा, यही वाला 8 बचता है। ठीक है, और ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, 248 जब यहाँ है तो ये वाला यानी कि मान कहाँ होना चाहिए, यहाँ जो भाजक होता है अगला स्टेप जो शेष बचता है उसके यानी कि जो भाजक होता है यहाँ वाला भाजक यहाँ पर क्या होता है, भाज्य बनता है। ठीक है, तो इस यानी कि इसमें क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पर 248 लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद क्या है, 4 से गुणा करो, क्या आएगा 992 शेष पर 48 बच्चा है, इसको ऐड कर दो 1040। 1040 में कितना यानी कि कितना है, 992। इतना यदि घटाएंगे हम लोग तो क्या बचेगा से 48 बचेगा। ठीक है, और ये कट जाएगा। हमारे पास संख्या कौन आया है, प्राप्त हुआ है संख्या यानी कि 248 और क्या है 1040। संख्याएं बराबर 248 और क्या है 1040। ये हमारे पास 2 संख्याएं हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका अगर इस सवाल का एचसीएफ पूछेगा तो क्या होगा 8 हो जाएगा। बिना हल किए इसका अंतिम आखिरी विभाजक क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, 8 हो जाएगा। छाप लो सभी बच्चे, हो गई सभी बच्चों का। अब इसके बाद क्या है, यूक्लिड विभाजन नियम, जिसको हम एल्गोरिथम का प्रमेय भी कहते हैं। इसका क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, इसको अगर अक्षर में दर्शाना होगा तो a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज का शर्त होता है। ठीक है, क्या शर्त होता है, 0 से बड़ा और बराबर होगा R का मान, शेषफल या तो 0 आ सकता है नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा, भाजक से। भाजक क्या है हमारा यहाँ पर b है, तो b से लेकिन क्या होना चाहिए छोटा, b का मान बड़ा होगा। ठीक है,
हो गया, इसे मिटा दे। अब हमारे पास ये क्या है, इसको यानी कि मिटाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं पहले इसको कैसे हल किया जाएगा। अगर हमारे पास दे दिया 4 6 8 या 40 और यानी कि यहाँ पर दे दिया 50, ठीक है। 40 और 50 दे दिया, इससे बोला कि 40 और 50 से इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किसके विधि से, युगलिक विभाजक यानी कि एल्गोरिथम के प्रमेय से। तो ये हमारे पास जो है इस नियम से अगर ज्ञात करना होगा तो हमारा बड़ा वाला क्या बनेगा, भाज्य बनेगा 50, ये छोटा वाला क्या बनेगा, भाजक। तब 50 में 40 से भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। 40 पूरे क्या होगा, 1 हो जाएगा। शेष क्या बचेगा, 10 बचेगा ना। फिर इसके बाद ये वाला क्या करते हैं, यहाँ उतारते हैं 40। जो भाजक है वो क्या बनेगा, भाज्य बन जाएगा, और जो शेष है वो क्या बनेगा, भाजक बन जाएगा। तो 10 से भागा देंगे तो कब बार बन जाएगा, 4 बार में। यहाँ पर से 0 का बनेगा, सॉरी शेष बनेगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर भाजक हो जाएगा, ठीक है। अंतिम भाजक ये वाला भाजक है, यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा 10। 10 ही एक ऐसा उभयनिष्ठ संख्या मतलब की संख्या है जो इन दोनों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ संख्या है, ठीक है। 40 और 50 में सबसे बड़ी संख्या 10 है उभयनिष्ठ में, जो कि इसको क्या कर सकता है, 40 और 50 को संपूर्ण रूप से काट सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, इसको यहाँ पर करना होगा तो 40 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 40 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 40 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 5 8 और 10 20 40, ठीक है। ये फैक्टर होगा। अब 50 का क्या होगा, 1 2 5 10 फिर 25 फिर क्या होगा 50। इसमें क्या क्या मिलता है, 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, ठीक है। फिर क्या मिलता है, इसमें 5 भी मिलता है, इसमें भी 5 मिलता है, इसमें 10 मिलता है, इसमें भी 10 मिलता है। अब तो मिलता नहीं है। अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन। तो कॉमन क्या है, 1 2 5 और 10। आईएससीएफ का मतलब क्या होता है, आई कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। सबसे बड़ी क्या लेना है, गुणनखंड का उसका क्या लेना है, भाग लेना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10 है। 10 ही सबसे बड़ी संख्या है। 40 और 50 में उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी संख्या 10 ही है, जो दोनों को क्या कर सकता है, संपूर्ण रूप से विभाजित या विभक्त कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ से एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। इसको लंबी विधि से अगर क्या करना होगा तो क्या होगा, 50 में 40 से भागा देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ये क्या होगा 10 40 10 चौके 40 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया। ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल डी एम यानी कि लव डिवीजन मेथड हो जाएगा, ठीक है। इसके मेथड से हमारा क्या होगा, इसका अंतिम विभाजक यानी कि क्या कहा है, एचसीएफ बराबर क्या होगा 10 हो जाएगा। हो गया सभी बच्चों का, एचसीएफ बराबर वहाँ 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल लेकर इस पर। अगर किसी सवाल को हमें युगलिक
विभाजक नियम से बनाना होगा तो क्या करना होगा, देखते हैं। हमारा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है, इसका आखिरी भाजक क्या है, 8 है ना, और फिर ये क्या है 6 5 4, तब हम लोग 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसका यानी कि भाजक क्या है, सॉरी इसका यानी कि भागफल क्या है, 6 है, 6 हो जाएगा। प्लस शुरू वाला में क्या होगा, सफल 0 होगा, तो 8 के 48 हो जाएगा, क्या होगा 48 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर जिस बच्चे को दिक्कत होगा वो क्या करेगा, यहाँ वाला यहाँ कर लेता है, ठीक है, तो 48। और फिर दूसरा स्टेप में किसे गुणा करने के लिए बोला है, 5 से किया है ना, गुणे 5, और यहाँ वाला को मान यहाँ पर कर देते हैं, शेषफल क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इतना हो जाएगा, इसको गुणा करो सभी बच्चे, 240 हो जाएगा, फिर 248 हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी किसी बच्चे को, आगे देखते हैं कि ये जब यहाँ हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये वाला यहाँ आ जाएगा 248, और गुणे इसका तीसरा स्टेप में यानी कि क्या आया है, 4 आया है ना, तो 4 अब प्लस ये 48 यहाँ पर आ जाएगा शेषफल के रूप में, ठीक है, तो 48 आ जाएगा। इसको सबको हल करेंगे तो क्या आएगा 1000, सबको हल करने के बाद जोड़ने के बाद 1040। तो यहाँ पर क्या है, एक संख्या हमारा क्या प्राप्त हुआ है 248 और दूसरा 40, संख्या है बराबर 248 और यानी कि 1040, यहाँ से भी प्राप्त हो जाता है, ये यूक्लिड विभाजन का नियम से। आप लोग सभी बच्चे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन लेते हैं, छोटा से छोटा, यहाँ पर देते हैं 2 3 4, यहाँ पर कर देते हैं 5। ये क्वेश्चन आप सभी के पास में है, इसको हल कीजिए। अंतिम यानी कि जो है यहाँ पर जो है नीचे भागफल जो है 2 3 4, ऊपर से नीचे जाने पर इसका भागफल 2 3 4 आ रहा है और आखिरी भाजक 5 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। बना कितना स्केल करा है, इसमें क्या करेंगे अंतिम स्टेप से चलते हैं, ऊपर से तो नीचे दिया है लेकिन यहाँ पर अंतिम स्टेप से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है अंतिम 4 यानी कि क्या है भागफल 4 है और भाजक क्या है 5 है, तो 5 से जब यानी कि इसका 4 यानी कि क्या है 5 से भागा देता है 4 भागफल आता है, तो 5 में 4 अंतिम स्टेप में इसका हमेशा क्या होता है शेषफल 0 होता है, ठीक है। अंतिम जो यानी कि हमारा यानी कि कोई भी अगर डिवाइड यानी कि लॉग विधि से जो होता है अंतिम में जो होता है उसका शेषफल क्या आता है 0 आता है, और इसका यानी कि जो भाजक और भागफल होता है इसका गुणा ही इसका यानी कि क्या होता है भाज्य बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 में 4 का पंचों के 20 हो जाएगा, क्या होगा 20, यहाँ पर भाज्य इसका हो गया फर्स्ट स्टेप का। इसके बाद यहाँ पर उतार लेते हैं तो 20 और गुणे दूसरा स्टेप में क्या बोला है किससे गुणा करने के लिए 3 है ना, तो 3 कर लेते हैं, फिर शेष क्या है ये वाला यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 20 के 60 हो जाएगा ना, और 60 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 65, फिर 65 यहाँ पर हो जाएगा, अब 65 पूरे क्या है लास्ट में 2, और यहाँ पर शेष क्या है 20 हो जाएगा, क्या है 65 गुना के 130 होता है, 130 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 150, संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, संख्याएं बराबर होगा 65, आयन क्या हो जाएगा 150, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। छाप लो सभी बच्चे।
हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 6। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ज्ञात कर सकते हैं। हो गया। देखते हैं अब क्या है, ये ऊपर से यानी कि ऊपर से जो है नीचे भागफल का क्रम क्या दिया है, 1 2 3 दिया है, और आखिरी भाजक क्या है, 6 है ना, यानी कि एचसीएफ 6 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 6 गुणे क्या करना होगा, 3, और लास्ट के स्टेप में क्या होगा, शेष पर 0 होगा ना। तो 6 18 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला मान यहाँ आता है, तो 18 गुणे दूसरा स्टेप का यानी कि क्या है, 2 है ना, तो 2 अपॉन ये वाला यहाँ पर शेष के रूप में मिल जाएगा। तो 18 गुना के क्या होगा, 36 होगा ना। 36 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 42 हो जाएगा। फिर 42 यहाँ पर जब आ गया तो ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, 42 गुणे लास्ट स्टेप में क्या है, 1 है, और प्लस इसका मान यहाँ पर हो जाता है, क्या होगा, 42 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। 42 से कम 42 हो जाएगा, 42 में 18 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। क्या बोला है, योग बोला है ना। एक संख्या हमारे पास 60 आया, दूसरा संख्या क्या है, 42, 2 संख्या है ना। तो 60 और 42 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर कहीं ये दे दिया यहाँ पर 2 3 4, और यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक है, 2 3 4 दे दिया, 10 दे दिया। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। इसको मिटा दें। हमारे पास क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें क्या है, अंतर ज्ञात करना है। संख्या सबसे पहले ज्ञात करो, इसके बाद क्या करो, अंतर ज्ञात करो सभी बच्चे। देखते हैं, ये हमारे क्या दिया है, ऊपर से नीचे यानी कि 2 3 4 दिया है। जब एलॉग विधि से करेंगे तब, अगर यूक्लिड विभाजन नियम से करेंगे तो क्या करना होगा, इससे हमें नीचे से ऊपर चलना होगा। एक बात ध्यान देने की बात यह है कि यदि हमें यानी कि लॉग विधि से करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से लेते हैं, यानी कि क्या चीज, भागफल लेते आते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाजक क्या है, 10 है, ठीक है, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, 10 है। और फिर इसके बाद क्या है, भाग यानी कि भागफल क्या है, 4, और प्लस से 10 के ऊपर क्या होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 40 जब हो जाएगा तो 40 गुणे क्या होगा, 3, और प्लस 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 में क्या होगा, 12 होगा ना, 120, और 120 और 10 क्या होगा, 130 हो जाएगा। 130 और गुणे क्या होगा, कितना है लास्ट में, 2 है ना,
प्लस 40। 13 गुना में क्या होगा 26 होगा, 260 हो जाएगा, और 260 का 40 क्या होगा 300। सही है ना। 13 गुना में 26 ठीक है, और 300 हो जाएगा, करेक्ट क्या आएगा 300। और कभी भी अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे, अंतर किसमें से, बड़ा संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो अंतर बराबर एक संख्या हमारे पास बड़ा यानी 300 है और एक छोटा संख्या कौन सा 130 है। तो जब भी अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे, बड़ी बड़ा संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 300 में से 130 को क्या करेंगे, घटा देते हैं, क्या है 170 आ जाएगा। इसका क्या हुआ यहाँ पर आंसर होगी, ठीक है छाप लो। हो गया, हो गया बच्चे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में अगर दे दिया कि गुणनफल ज्ञात करेगा, ठीक है। अगर इसका दे दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करके। यहाँ पर दे दिया 1 2 1 दे दिया, ठीक है। 1 2 1 इसका यानी क्या है, भागफल है। और यहाँ पर हम भी कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा पर ही दिखा देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है। 1 2 1 और इसका यानी कि भाजक जो है 3 है। बनाओ सभी बच्चे। हो गया, क्या है 108। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, 3 स्टेप है ना। 3 स्टेप में क्या दिया है, लिख लेते हैं। 1 लिख लेते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं, फिर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, भागफल है। अब इसमें पहला में, दूसरा में, तीसरा में, पहला इसमें क्या करना है, किसका गुणा करना है, 3 का ना, 3 का करना है, आप प्लस 0, ठीक है। अब ये 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला भी क्या आएगा, यहाँ आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये वाला यहाँ पर क्या बनेगा, शेषफल बनेगा। और ये वाला यहाँ पर भाजक बनेगा, बनेगा ना। यहाँ पर 3 गुना के क्या होगा 6, और यहाँ पर 1 है 6, ये क्या होगा 7। फिर यहाँ आएगा कहाँ, अच्छा हाँ सही, यहाँ पर ध्यान देना 3 होगा। तो 3 गुना के 6 36 9 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे, फिर इसका भी क्या होगा शेषफल 3 होगा। 9 और 3 क्या होगा 12 आ जाएगा। अब एक संख्या हमारे पास क्या आता है 9 आता है, दूसरा संख्या मतलब 12 आता है। तो क्या ज्ञात करना है लास्ट स्टेप में, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होगा, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो क्या है 9 गुणे 12, 12 में 9 का गुणा करेंगे तो 108। छाप लो बच्चे। हो गया, मिटा दें, आगे देखते हैं। एक फैक्टर होता है, फैक्टर, फैक्टर यानी कि मेथड होता है, फैक्टर मेथड, ठीक है। जो कि हम लोग क्या है पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति में, ठीक है। संख्या पद्धति में फैक्टर पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड करके, ठीक है, खंडन करके उसको क्या करेंगे, हल करते हैं। अब जैसे मेरे पास दे दिया 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 दे दिया, ठीक है। 4 और 6 का जो है हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, खंडन करेंगे। फैक्टर में क्या होता है
खंडन होता है ना। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2। इसका क्या होगा, 2 गुणे 3। ये अभाज्य यानी कि फैक्टर है, ठीक है। अभाज्य यानी कि गुणनखंड है। यहाँ पर इस विधि से अगर हमें हल करना है तो क्या करना होगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहिए तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 पर जाते 1 और गुणे 3 पर जाते 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 संख्याएं का लिस्ट होगा, स्वरूप हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से इस वाला क्षेत्र में और इस वाला क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में से जो मिलेगा, ठीक है, जो मिलता है उसमें से कौन सा लिया जाता है, सबसे छोटा वाला मान लिया जाता है। यहाँ पर 2 का घात 2 है, जो कि ये बड़ा है, किसके, 2 पर घात 1 से। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ये वाला नहीं दिया जाएगा। सबसे छोटा वाला कौन है, 2 पर घात 1। इसका HCF का होगा, HCF बराबर 2। ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की विधि से ये HCF 2 है। अब इसके बाद है, हम दे दिए 6 एंड 12, इसको बनाओ करेंगे। बना, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 होगा। जब ये होगा, इसमें क्या क्या मिलता है, 2 भी मिलता है, ये 3 भी मिलता है, ठीक है। मिलेगा तो बात सही है, कॉमन हो जाएगा। अब बात आता है कि दोनों में से छोटा क्या है, ये वाला मान बड़ा है, सॉरी ये वाला मान छोटा है, ये वाला मान छोटा है, ये वाला मान छोटा है, तो छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में से कौन, दोनों से इक्वल है, बराबर है, तो कोई एक ले लेते हैं। तो क्या होगा, 2 के 6 ही एक ऐसा संख्या है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है 6 सबसे यानी ऐसा बड़ा संख्या है जो कि 6 और 12 दोनों को क्या कर सकता है, विभक्त कर सकता है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं 6 और 12 हो गया, 6 में इससे भी देंगे, 6 में इससे भी देंगे। इसका फैक्टर देखते हैं, फैक्टर इसका जो होता है 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और क्या होगा, होगा ना। अब इस पर क्या, 1 से ये भी कट जाएगा, 2 3 6 इस सब कट जाएगा, इससे भी, इससे ये भी कट जाएगा। लेकिन इसके बाद 6 के बाद क्या है, 6 से तो सभी छोटा है ना, इसमें क्या है, 6 से सभी छोटा है, और 6 से 12 क्या है, बड़ा है, बड़ा क्या है, 12 है, और 12 से क्या लगता है, 6 कट जाएगा, 6 तो कटेगा ही नहीं। तो कहानी का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 6 और 12 को काटने वाला सबसे उच्च कोटि का संख्या जो होगी वो संख्या कौन सी होगी, 6, ठीक है। और 6 ही क्या है, इसका आंसर एचसीएफ है, ठीक है। हो गया, आगे देखिए थोड़ा सा। हमारे पास दे दिया 12 और 18 दिया, ठीक है। 12 और 18 का इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, 12 और 18 का क्या हो सकता है,
6 होगा ना। इसको अनुपात के रूप में दिया है मेरे प्यारे बच्चों। जब अनुपात के रूप में दिया है तो अनुपात किस रूप का स्वरूप लेता है? अनुपात हमेशा बोलता है कि मैं भिन्न का सरलतम सबसे छोटा स्वरूप हो। ठीक है, मैं भिन्न का क्या हूँ? सबसे छोटा रूप हूँ। जब सबसे छोटा रूप बोलता है कौन? ये यानी कि अनुपात जो है ये बोलता है कि मैं तब तक संतुलित नहीं हूँ जब तक कि मेरा सबसे छोटा रूप नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे छोटा रूप इसका आने के लिए क्या है? 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा ना। तो इसको काटने वाला कौन सी संख्या है? इन दोनों को काटने वाली जो दोनों को एक समान यानी कि संख्या से कौन सी काटी है संख्या? 6 ही है। दोनों को काटने वाली यानी कि समान संख्या कौन सी है? 6 है, जो दोनों को काट कर 12 और 18 दोनों को काटती है और काटने के पश्चात इसका सरलतम रूप यानी कि 2 और 3 प्राप्त होता है। ठीक है, करती है। तो जब ऐसा करती है तो सबसे छोटा यानी कि बड़ा 6 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? जो काटने वाला है वही इसका क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? जो काटा है वही तो है इसका एचसीएफ। 6 काटा है 6 यानी कि क्या होगा? एचसीएफ हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर है 18 और 24 दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी 6 होगा, क्योंकि ये काटेगा तो 6 ही दोनों को काटेगा समान रूप से। ठीक है, समान रूप से तो काटने वाला 6 से काटेगा तो 3 आएगा और 6 चौके 24। इसका एचसीएफ भी क्या होगा? 6 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 6। अगर यही दे दिया तो इस स्वरूप में 5 और यानी कि 7 दे दिया तो इसका एचसीएफ क्या हो सकता है? क्या होगा? जब दोनों यानी कि का सरलतम रूप रहेगा, स्वरूप रहेगा, तो उसका कॉमन क्या होता है? 5 गुणे 1 लिख सकते हैं और 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, और बाकी सब फैक्टर जो होगा तो क्या होगा? उसका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में क्या मिलता है? 1-1 मिलता है ना। तो एचसीएफ इसका क्या होगा? ऐसे सवाल अगर आते हैं तो उसका एचसीएफ क्या होगा? डायरेक्ट 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास दे दिया, यहाँ पर दे दिया है कि 39 दे दिया, 65 दे दिया, इसका एचसीएफ क्या होगा? 39:65 का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन काटने वाली है? 13 39 का 13 5 3, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो जो काटा है वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? 13। एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ या करें। हम लोग क्या है कंसेप्ट बाय कंसेप्ट से समझते हैं और बनाते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? दे दिया यानी कि 14 दे दिया, 18 दे दिया, 20 दे दिया, ये हमारे पास है। इसको हल करना है 14, 18, 20, और भी किसके विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। हो गया। इसका फैक्टर क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड इसका क्या क्या हो सकता है? 2 गुणे 7। इसका करेंगे तो क्या क्या आएगा? क्या होगा? 2 क्या 7 छक्री 18 है, ये आएगा ना।
अब 20 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 4 को जब 20 होता है ना तो 2 गुणे 5 ये सभी हम जितने भी संख्या यानी कि ये संख्या लिखे ये सभी का सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं करता हो। ठीक है, नहीं करता हो, कटने वाला तो भाज्य हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कटने वाला क्या है? अभाज्य है। एक और स्वयं से कटेगा, केवल किसी और से नहीं कटेगा। जो भी क्या है? एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 7 वही स्थिति, 3 भी है, 5 वही स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी संख्या है सभी का सभी क्या है? कैसा है? अभाज्य संख्या है। अब बात आता है कि इसको छोटा रूप में कर लेते हैं, 2 का 7 का 1। ठीक है, फिर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 पर घाते 1 तो 3 पर घाते 2 हो सकता है ना। जब ऐसा होगा कि यहाँ पर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 2 पर स्क्वायर गुणे 5। ठीक है, इस स्वरूप का आया। अब यहाँ पर इस स्वरूप में जब आया मेरे प्यारे बच्चों तो इन तीनों में देखना है कि कौन सी संख्या है जो वनिष्ठ है। तो कौन सी संख्या है? 2 है। 2 सब में मिलता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो इसलिए क्या है? 7 को हम लेंगे नहीं। 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं लेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। हमको संख्या वही लेना होता है जो कि सभी में मिलता हो, जो संख्या दिया रहेगा और सभी में वो वनिष्ठ हो, वही संख्या को क्या करना है? लेना है। तो इसमें मिलने वाला क्या है? 2 है। और 2 में भी ये बात ध्यान देना है कि सबसे छोटा घात वाला कौन सा है? तो 2 वाला घात 2 पर 1 है, 2 पर 1 है, 2 पर 2 है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सबसे छोटा वाला का मान क्या है? 2 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। 4 लेंगे तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट से बाहर जाते हैं। 4 देंगे तो क्या 4 एक काटेगा? हमारे पास 14 है, 18, 20 है, क्या 4 संख्या यानी कि काट सकता है? नहीं काटेगा। 4 इसको भी नहीं काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा, केवल किसको काटेगा? इसको काटेगा। इसलिए हमको 4 को नहीं लेना है, ये वाला संख्या नहीं होगा इसका। इसका कौन होगा? 2 होगा। 2 से 14 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 20 भी कटेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। छाप लो। हो गया सभी बच्चों का? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे कल नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।